पिछली वाली वीडियो में अपन 72 के अभाज्य गुणनखंड काट चुके थे। यहाँ पर लिखा हुआ अभाज्य गुणनखंड से ही निकालना है, जो कि मतलब 72 के गुणनखंड काट के दिखाए हुए हैं यहाँ पर। तो अपन को इसी प्रकार अन्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड काट कर उनकी घातों को ज्ञात करना है। घातों के रूप में अपन को लिख के व्यक्त करना है, दिखाना है। तो 432 का गुणनखंड काटते हैं। 432 को अपन 2 से अगर काटें तो क्या आएगा, 2 से काटेंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 छक्का 12, ठीक है। और 216 का डायरेक्टली पता होता है अपन को कि ये 6 का घन लिखा हुआ है। 6 की घात 3 का मतलब होता है 216। इसमें 2 का गुणा भी है क्योंकि 2 से कट चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 216 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 की घात 3 गुणे 2। तो 6 की घात 3 कैसे बना, इसमें फोकस करते हैं अपन। 6 की घात 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात 3 और घात का वितरण कर देंगे, यानी 2 की घात 3 लिख सकेंगे। और इसके बाद गुणे में लिखा, ये गुणा है, 3 की घात 3 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना 2 की घात 3 और 3 की घात 3, 1 2 जो अपन ने शुरुआत में काटा था वो, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 मतलब कि 1 और 3 4 घातें हो जाएंगी 2 की, और गुणे 3 की घातें 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका घातांक रूप। ऐसा कब कर पाओगे, जब आपको ये फैक्टर ऑलरेडी थोड़ा बहुत याद होंगे, क्योंकि ये घन होता है। 2 की घात 3 का मतलब होता है घन, ये भी घन लिखा हुआ है। एक एक्स्ट्रा 2 का गुणा हुआ है तो 2 की घात 1 है तो इसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं और घात घात का गुणा हो जाता है। जब घातें समान होती हैं आधार का गुणा हो जाता है। घातें समान ही थी, यानी कि 6 की घात 3 लिखा था तो अपन ने आधार को अलग अलग करके लिखा, ठीक है, यानी कि 6 बनाया था जो 3। तो ये ऐसा होता है, यानी कि अगर घातें समान हो तो आधार का गुणा हो जाता है। तो ऐसे 2 गुणे 3 को ऐसा लिखा जा सकता है, 6 की घात 3, तो उसको विपरीत यानी कि विपरीत तरह का लिखकर कर सकते हैं। इसी प्रकार 10 का भी कर सकते हैं। 10 के ट्री फैक्टर यानी कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड वृक्ष के रूप में बनाएं। जैसे मान लो कि 1000 यहाँ पर लिखा अपन ने, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। और इसके बाद हो जाएगा अपना 10 का कैसा बना, 2 गुणे 5 से, दूसरा 2 गुणे 5 से, तीसरा 2 गुणे 5 से, ठीक है। 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 10 हो गया। 3 5 आ जाएंगे, 3 5 आ जाएंगे, यानी कि 5 की घात 3। और कितने आ गए अपने, 2, 2 की घात 3। आगे पाछे लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 गुणे 5 भी 10 होता है और 5 गुणे 2 भी 10 होता है। तो ये अपन को पता होना चाहिए ऑलरेडी। इसके बाद है 16,000 का। 16,000 के फैक्टर क्या होंगे, तो 16 गुणे 1000 लिख लेंगे। 1000 के अपन देख चुके हैं, 5 की घात 3 और 2 की घात 3, ठीक है। और 4 का मतलब वर्ग होता है 16, तो इसके अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 ही है 16, लो डायरेक्ट हो गए। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 की घात 4 और 2 की घात 3, 2 की घात 7 हो जाएगा। 2 की घात 7, 2 की घात 7 गुणे 5 की घात 3, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सामने, ये लिखा हो घात के रूप में। अब देखेंगे अपन एक अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि उसमें
एक की घात 5 लिखा है, यानी कि एक का चाहे जितनी बार भी गुणा करो एक ही आएगा, चाहे एक बार का 100 बार करो चाहे 1000 बार करो एक ही आना है। इसके बाद माइनस का देखते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है कि माइनस गुणे माइनस। ठीक है, माइनस का अगर 2 बार गुणा होगा तो प्लस आएगा, ठीक है, 3 बार गुणा होगा तो माइनस आएगा, और 4 बार गुणा होगा यानी कि माइनस गुणे माइनस। ठीक है, माइनस माइनस यानी कि 4 बार माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये वाला इसको प्लस करेगा, ये वाला इसको प्लस। इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि किसी संख्या का सम बार गुणा, मतलब कि माइनस वाली संख्या का सम बार गुणा प्लस कहलाता है, और विषम बार गुणा करेंगे तो माइनस उत्तर आएगा। तो ऐसा अपन का अपना कॉन्सेप्ट है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये लिखा है अगर किसी माइनस संख्या की सम घातें होंगी तो प्लस में उत्तर आएगा, और विषम घातें होगी तो माइनस में उत्तर आएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उदाहरण में, माइनस के 1 में 3 की घात है, तो मतलब -1 का -1 से गुणा और -1 का फिर गुणा, यानी कि 3 बार गुणा हुआ तो क्या हो गया, -1 का -1 से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएंगे और ये वाला बचा रहेगा तो ये माइनस आएगा, तो फिर माइनस को दोबारा गुणा होगा तो ये माइनस ही रहेगा। तो इसी प्रकार इसको समझा दिया गया, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। 3 घात है तो माइनस उत्तर आना है डायरेक्ट, 3 हो 5 हो 7 हो 11 हो, जिससे यहाँ पर -5 की घात 4 है तो यहाँ पर सम घाते हैं तो प्लस में उत्तर आएगा। ठीक है, अपन को इसको विस्तार में लिखना है। 2 की घात 6 का मतलब क्या बताया था मैंने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 की घात 6 का मतलब है 64, और 9 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 3 का घन। सीधी सीधी बात है, 3 का घन ही लिखा है इसमें, यानी कि 9 गुणे 9 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 9 नाम 81 गुणे 9, तो हो जाएगा 729, इसका मान हो जाएगा। इसके बाद है 11 की घात 2, यानी 11 का वर्ग ही पूछ रहा है, 11 गुणे 11, तो ये क्या हो जाएगा 121। 5 की घात 4 का मतलब क्या होता है 625, यही तो यहाँ पर ने देखा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, माइनस की घात लगी हो चाहे प्लस की बात तो एक ही है ना, क्योंकि सम बार गुणा हुआ, आना तो इतना ही है, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 25, और 25 का वर्ग होता है 625। पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया जा चुका है, आपने फोकस किया होगा। इसके बाद है 6 की घात कितनी यहाँ पर लिखी हुई है, तो अपन को ये कवर करना है। ठीक है, तो 6 की घात 4 लिखी हुई उत्तर हो गया। t की घात 2 लिखी है, t² उत्तर हो गया। इसका b कितने बार लिखा है, b की घात 4 कर देंगे उत्तर हो गया। इसके बाद है 5, इसमें कितनी बार दिया है, तो 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 3 उत्तर हो गया। इसके बाद है यहाँ पर 2 की घात 2 गुणे a² उत्तर हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी संख्या कितनी बार लिखी, उसी का घात लिखते जाना है, उत्तर हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो गया, a की घात 3, फिर है गुणे c की घात 3 गुणे d की घात 1, तो इसका उत्तर हो गया। इसको अपन को 512 को मतलब लिखना है फिर, यानी कि ये 2 की घात कितनी है, तो ये अपन को गौर करना है। अगर अच्छे से देखो तो ये 1024 का आधा लिखा हुआ है, और 1024 में कितने 2 की घातें हो सकते हैं, क्योंकि 2 की घातें 5 का मतलब होता है 32, और 32 का वर्ग क्या होता है 1024,
1024 होता है 32 का वर्ग, उसी की आधा है, मतलब 2 की घातें 10 से 1 कम, यानी कि 2 की घातें 9 है ये। आपको अगर ऐसे नहीं मालूम हो रहा है तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे, यानी ऐसा कर लो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 8 8, यानी कि 2 2 को 3 बार लिखना है तो एक जोड़ा बनेगा, एक जोड़े से 8 बनता है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कितने हो जाएंगे 2 2, 2 की घात 9 हो जाएगी। अब आपकी समझ में आ गया होगा पूरा ये कॉन्सेप्ट, ये क्या लिखा है। 2 की घातें 9 का मतलब होता है 512। इसके बाद 343 है, 343 7 का सीधे सीधे घन होता है, ख़त्म। इसके बाद आ जाएगा 729, 729 होता है 9 का घन। और अच्छे से बोले तो इसको और अच्छे से भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 की घात 2 की घात 3, घात घात का गुणा हो जाएगा तो 3 की घात 6 हो जाएगा, 3 की घात 6 उत्तर आएगा इसका फिर तीसरे वाले सवाल का। इसके बाद 31 25, इसका भी मतलब भाग देकर 31 25 में देखते हैं, इसमें 3 का भाग देकर देखते हैं जाता है नहीं जाता है। 3 एक अन्य 3, 3 चौको 12, 3 का भाग नहीं जाएगा तो सीधे सीधे अपन 5 का भाग देंगे फिर, ठीक है। ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और ये हो जाएगा 12 दूनी 5 दूनी 10 हो जाएगा 55 25, यानी कि 625, और 625 को अपन क्या लिख सकते हैं 5 की घात, एक 5 का गुणा और 625, 625 का मतलब होता है 5 का 4 बार गुणा, यानी कि 5 की घात 5 यहाँ पर लिखना था अपन को, ये वाले सवाल का उत्तर जो 31 25 का आना था। अपन को चेक करना है 4 की घातें 3, 4 की घातें 3 और 3 की घातें 4, इनमें से कौन बड़ा है। 3 की घातें 4 का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो 2 3 का मतलब 9 और 2 3 का मतलब 9, 9 नाम 81, 4 की घात 3 का मतलब है 64, तो कौन बड़ा हो जाएगा 81 वाला, तो इनमें से 3 की घात 4 बड़ा हो जाएगा। इसके बाद है ये वाला सवाल जिसमें 5 की घात 3 का मतलब होता है 125 और 3 की घात 5 का मतलब होता है क्या 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, ये 4 कवर होगा, इसमें 3 का गुणा, ठीक है, तो 81 गुणे 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपना 3, यानी कि 243, तो कौन बड़ा ये बड़ा, ठीक है, 3 की घात 5 बड़ा हो जाएगा, 2 की घातें 8 बड़ा या 8 की घातें 2, 2 की घातें 8 का मतलब होता है 2 की घातें 4 करने में 16 आता है, तो 16 का वर्ग ही लिखा है, 16 का वर्ग होता है 256। अगर नहीं ये कॉन्सेप्ट आ रहा है तो अपन को गुणा कर लेना चाहिए। गुणा कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार में 16 आता है तो 4 बार और लिखेंगे तो 16 गुणे 16 कितना आएगा 256, इसका वर्ग होता है, ये अपन को याद हो जाना चाहिए। इसके बाद आ जाएगा 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 हो जाता है, तो 256 बड़ा कि 64 आप खुद ही बता देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 की घातें 8 वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 2 की घातें 8 बड़ा है किससे 8 की घातें 2 से। इसके बाद है अभाज्य गुणनखंड काटकर, जैसे पीछे अपन ने पढ़े थे वैसे ही लगाना है। जैसे मान लो इसका देखें तो ये हो जाएगा 9 छक्का 54, 6 कर लेंगे इसमें
ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी कि 3 का वर्ग। ये हो जाएगा 3 गुणे 2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 गुणे 2। तो ये कितना हो जाएगा अपना 3 की घात 3 हो गया यहाँ पर। ये हो गया 2 की घात 2, 2 की घात 2। ये हो जाएगा 5 की घात, 5 की घात कितना हो जाएगा अपना 5 की घात हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर। 3 की घात 3 आ गया था क्योंकि 27 दूनी 54 लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 की घात 3। ठीक है, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसकी गुणा में क्या आना था, 10 के लिए 2 चाहिए होगा और 27 दूनी तो 2 की घात 2 और 5 की घात 3। तो इसको सीक्वेंस से लिखेंगे 2 की घात 2 और 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। यहाँ पर 1 है, ये गलती से लिख गया है। इसके बाद हो जाएगा 3600। 3600 का हो जाएगा अपना 3600 का हो जाएगा 9 चौको 36। ठीक है, 9 गुणे 4, इसको लिख देंगे 10 10। इसका हो जाएगा 5 गुणे 2 और 5 गुणे 2। ठीक है, तो 9 कैसे बनेगा अपना, तो 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग हो गया 9 चौको 36। ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 5 2। ठीक है, 2 2 कितना हो गया 2 की घात 4, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 की घातें 2 गुणे 5 की घातें 2। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है 405। 405 को भी अपन कट कर देंगे। ये 3 से कट रहा है क्योंकि इनके संख्या के योग में भाग जा रहा है। 3 से काट करके देख लेंगे कट करके, तो 3 एकन्ने 3, 3 तिरका 9, 3 पचे 15। ठीक है, और ये अगर देखेंगे तो 135 15 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो 3 गुणे 135, 135 के गुणनखंड क्या होंगे 9 गुणे 15। ठीक है, 3 ये हो गया, 3 3 ये 2 है, 3 इसमें भी 3 है, तो 3 की घात कितना हो जाएगा 4 गुणे 5 की घात 1। और 5 1 की घात लिखी नहीं जाती है तो ऐसे ही रहने देंगे। सवाल का उत्तर हो गया ये, क्योंकि 3 गुणे 135 है, 135 15 नंबर 135 होता है। इसमें 3 की घातें 2 आ जाएंगी, एक घात ये है तो 3 हो गया। इसमें एक 3 है, 3 और 5, इसमें भी एक है तो 1 2 2 4, खाली एक है, एक घात इसमें लिखी नहीं जाती है, 5 की घात 1 हो जाएगी। 648, 648 को के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब 664 यहाँ पर लिखा, उसके गुणनखंड काटे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 3 2 4। अगर अच्छे से देखें तो 324 18 का वर्ग होता है। तो 2 गुणे कितना लिख देंगे 18 गुणे 18। और 18 कैसे बना 2 गुणे 9 से, 2 गुणे 9 से ये भी बना। तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 की घातें 2 और 3 की घातें 2, तो 3 की घातें पूरी कितनी हो गई 4 और ये 1 2 1, तो कितना हो जाए 2 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 4। तो ये हो जाएगा इसका 448 के को घातों के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे अगला सवाल है अपना 2 गुणे 10 की घातें 3। 2 गुणे 10 की घातें 3 का मतलब है 3 बार 10 का गुणा,
ये कितना हो जाएगा 2000। अगर उत्तर मतलब कि गुणे के रूप में पूछ रहा है तो गुणे के रूप में हो जाएगा 2 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। वैसे पूछ रहा है तो 2000 हो जाएगा गुणा करके। इसके बाद है इसका उत्तर हो जाएगा 7 गुणे 7, ये हो जाएगा 2 गुणे 2। अगर गुणा में पूछता है तो गुणा बता देंगे कि 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 14 का वर्ग होता है 196, तो 196 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद है 2 की घात 3, यानी कि इसका मतलब होता है 3 बार गुणा 2 का गुणे 5, तो हो जाएगा 8 5 40। अगर वैसा उत्तर आएगा तो 40 आएगा। इसके बाद है 3 गुणे 4 की घात 4, 4 की घात 4 का मतलब होता है 2 की घात 8, 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 256 256 गुणे 3, 6 3 18 की 8 यहाँ से लगाई 1, 25 3 75, 1 76, ऐसा आ जाएगा उत्तर। अगर गुणन के रूप में दिया हुआ है तो गुणन में, अगर संख्या में पूछा तो संख्या में उत्तर ये हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है, तो इस सवाल का उत्तर 0 होगा, क्योंकि खुद भी बर्बाद है, दूसरों को भी बर्बाद करेगा जिस पे गुणा होगा। इसके बाद है 5 की घात 2, 5 की घात का मतलब है 5 गुणे 5। इसके बाद है 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 25, 25 गुणे हो जाएगा अपना 27। अगर इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 का 25 से गुणा करेंगे 625, 25 का 2 बार गुणा बचेगा तो कितना हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 675। टोटल उत्तर इसका आ जाएगा 675। इसके बाद है मतलब इसी प्रकार ये वाले सब सवाल भी अपन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। माइनस में उत्तर आएगा, इसका मतलब माइनस की घातें 4 लगी हुई हैं और घातें हैं 3, ठीक है, तो माइनस का 4 माइनस का 4, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16, 4 चौको 16 हो गया, -4 का फिर गुणा होना है, ठीक है, तो 16 चौको 64, वो भी माइनस में उत्तर आएगा, क्योंकि ये माइनस में उत्तर आना ही था, क्योंकि 3 बार गुणा हो रहा है, यहाँ पर भी 3 बार हो जाएगा गुणा, तो ये माइनस रहेगा। माइनस का क्या आएगा 8। अगर विस्तार बार पूछ रहा है तो आप विस्तार बार बता सकते हो। गुणे माइनस का 3 है तो माइनस माइनस ये प्लस का उत्तर आएगा, 8 3 24। इसके बाद है ये वाला सवाल, इसमें बहुत सरल है। अगर वर्ग ही हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, और 9 गुणे कितना हो जाएगा 5 25, और 25 नंबर कितना होता है 225। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 3 5 15 का वर्ग होता है और दोनों में डबल 3 डबल 5 है। इसके बाद हो जाएगा ये वाला बहुत इजी सवाल है, क्योंकि ये भी घन पूछा गया है, 8 इसका घन होता है, वो भी माइनस का होगा क्योंकि 3 घात है। इसका भी घन कितना होगा 1000, वो भी माइनस का 1000, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 8000 उत्तर। इसके बाद है नीचे वाली संख्या। नीचे वाली संख्या में अगर अपन गौर करें तो 27 डायरेक्टली लिख दें, इसके बाद कितना घात 1 घट जाएगी। क्यों घटी, क्योंकि इसका दशमलव टूटेगा, 2.7 क्या लिख सकते हैं बटे 10, कितना हो जाएगा, यहाँ पर घात 1 तो कट जाएगी,
तो 11 बच ही रहेंगे। ऐसा किया गया यहाँ पर। और ऐसे ही 1.5 वाले में करेंगे तो घातें कितनी रह जाएंगी इसकी, घातें रह जाएंगी इसकी 11। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 27। यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 10 की घातें 7। इसमें संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 ये हैं और 7 ही हैं, तो कितने हो जाएंगे संख्या 9। इसमें कितनी 11 और 2 संख्या ये हैं। ठीक है, 11 2 13। ठीक है, अब बता दो आप कि 13 बड़ा कि 9। इसमें संख्या 13 ठो हैं। ठीक है, इसमें 9 ही हैं, तो 13 वाली संख्या बड़ी होगी। इसके बाद है लास्ट सवाल इस वाले चैप्टर का। 4 गुणे 10 की घातें 14। 4 गुणे 10 की घातें 14, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घातें 17। इसमें से कौन बड़ा है, इसमें घातें कितनी आएंगी, तो घातें 14 है, इसमें घातें 17 है। तो ऑलरेडी अपन को पता चल रहा है कि 17 घात वाला बड़ा होगा। तो ये था अपना घातांक वाला, मतलब कि 11.1 का ये अध्याय, ये पूरा का पूरा कवर कर दिया। कक्षा 7 का ये अध्याय है और फर्स्ट वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। तो इस वीडियो को मतलब आप अच्छे से देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी लगन और मेहनत से देखोगे। नहीं समझ में आता तो रिपीट करके देखिए, जो समझ में नहीं आता कमेंट करके बताइए, तो आपको दूसरे वाले वीडियो में एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद।